प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। संदेश के व्यूअर हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, उनसे भी दरख्वास्त करता हूं कि वो फेसबुक के स्पेस को जिसका नाम है द लिविंग होप, जिंदा उम्मीद, जो खुदा की तरफ से, उसे डाउनलोड कर लें, उसे अपने फेसबुक पर उसका एक बना लें पेज, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि वक्त वक्त पे जितने भी बातें स्पेस पे होती हैं वो आप तक पहुंच पाएं। और हम खुदा के शुक्रगुजार हैं एक बार फिर असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च फरीदाबाद के पासवान पास्टर आशीष अंजिल की तरफ से, जिन्होंने हमें मदऊ करा कि हम खुदावन के कलाम की तलावत आपके साथ शामिल होकर कर सकें। खुदा बहुत अच्छा है, जो आप पर रहम करता है, मुझ पर रहम करता, सारी दुनिया पर रहम करता है। और खुदावन चाहता है कि हम खुदावन के लिए अपना आप को इस्तेमाल कर पाए। गुज़श्ता दिन के अंदर हम बात कर रहे थे जो ठीक है, अगर आपने किसी ने पढ़ा होगा तो मैंने आपको पढ़वाया था अय्यूब की किताब, उसका 34:4 में लिखा है जो ठीक है हम अपने लिए चुन लें और जो भला है उसे आपस में जान लें। कल भी मैंने आपको बताया था, इससे पहले भी मैंने आपको बताया है कि आज का ये साल हमारे लिए डिसीजन का साल है। आज हमने चुनना है कि मैं इधर खड़ा होऊंगा या इधर खड़ा होऊंगा। आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन है, देयर इज नो थर्ड ऑप्शन। यू गो टू द राइट हैंड और यू गो टू द लेफ्ट हैंड। इट इज वेरी नेसेसरी कि हम आज चुनाव करें कि मैं कहां पर हूं। राइट हैंड पे यीशु मसीह खड़ा है, लेफ्ट हैंड पे शैतान की फौज खड़ी है। वेयर डू यू वांट टू गो? You want to go to the hell or you want to go to the heaven? Jesus Christ on the door of heaven waiting for you. When you will come, he will receive you. खुदा का बेटा आपका इंतजार कर रहा है कि आप उसकी जन्नत में उसका पास जाएं और वो आपको खुदा की बादशाहत में दाखिल करे। आज आपको चुनाव करना है, खुदा की बादशाहत में यीशु मसीह के तख्त पर बैठूंगा या मैं आग और गंधक की झील में जाऊंगा। खुदा का कलाम जो पढ़ते हैं ये उन्हीं लोगों के लिए, मैं दूसरे लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, जो यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उन्हीं के लिए कह रहा हूं। उनमें से कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे। देखिए दानियल नबी की किताब निकालिएगा, उसका 12वां बाब और उसकी दूसरी आयत से पढ़ना शुरू करिएगा, जहां पे खुदा का बंदा दानियल अपनी एक अच्छे सी सेविकाई में एक लाइन बड़े तजुर्बे के साथ लिखी और बाइबल बताती है तजुर्बे से हासिल करते रहो
कि खुदावन किस बात से खुश होता है। आज दानियल ने ये बात लिखी, यह आपको खुदा को खुश करने वाली बात हो सकती है। पढ़िएगा दूसरी आयत से। और जो खाक में सो रहे हैं उनमें से बहुत देर जाग उठेंगे। ऊपर क्या में लिखा है कि अगर आप फिर से पढ़े शुरू वाली आयत से, एक आयत से पढ़ते। हाँ जी, जो तेरी कौम के फर्जंदों की हिमायत के लिए खड़ा है वो, हाँ हाँ और वो ऐसी तकलीफ का वक्त होगा हाँ कि इब्तिदाए अक़वाम से उस वक्त तक ना तो कभी पहले हुआ और ना कभी होगा। आज की तारीख में आप वही देख रहे हैं जो उस जमाने में लिखा गया था। ना तो हुआ ना कभी होगा। मैंने अपने 68 साल के जीवन में लॉकडाउन देखा था, जब जो चेचक आया था उसका इल्म है, लेकिन ऐसा वाला नहीं था। यहां तो 2.5 महीने होने वाले हैं और खुदावन के लोग परेशान हैं। क्या खुदावन के पीछे चलने वाले या खुदावन के पीछे ना चलने वाले, दोनों परेशान हैं। अब आइएगा जी, और उस वक्त तेरे लोगों में से हर एक, अब बड़े ध्यान से सुनिएगा। यहां पे एक शब्द आया है, उस वक्त तेरे लोगों में से। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप किसके लोग हैं? आप जो बैठे हैं और सुन रहे हैं सब ये कहेंगे हम तो यीशु मसीह के लोग हैं। आई एग्री, मैं भी यीशु मसीह का हूं, आप भी यीशु मसीह के हैं। उसमें से तेरे लोगों में से जी, जिसका नाम किताब में लिखा होगा। लिखा है। बड़े धीरे सुनिएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि उस वक्त किताब ये हयात खुली जाएगी। ध्यान से सुनिएगा, किताब हयात खोली जाएगी और जिसका नाम किताब हयात में होगा उसको वो जन्नत में दाखिले करेगा, जिसका नहीं होगा आग और गंधक की झील में डाल देगा। और ये आग और गंधक की झील दूसरी मौत है जी। जिसका नाम किताब में लिखा होगा वो क्या पाएगा? यू विल बी सेव, यू फील लिबर्टी बिकॉज योर नेम इज इन द बुक ऑफ लाइफ। आपका नाम खुदा की किताब में लिखा होना चाहिए। बहुत से मेंबरशिप के लिए बड़े जोर शोर से काम करते हैं। यीशु मसीह ने कहा इतना मत तुम करो बातें, भाई ये सोचो कि तुम्हारे नाम आसमान पर लिखे गए हैं। वही रिहाई पाएगा जिसके नाम किताबे हयात में लिखे। आगे पढ़िएगा। हाँ, अब आइए खास बात, जो अच्छी वाली चीज हम छोड़ के जा रहे थे। चीज तो यही थी, तेरे लोग, तेरे लोग, मेरा बच्चा, तेरा बच्चा, मेरा घर, तेरा घर। आज यही तो है। खुदा का बंदा भी कह रहा कि तेरे लोगों में से जो खाक में सो रहे हैं। बड़े ध्यान से सुनते जाइएगा, बहुत प्यार से मैं आपको समझा रहा हूं। जितने लोग सो रहे हैं, मर नहीं गए, यही लिखा मर रहे हैं, क्योंकि पौलुस ने कहा था मरते नहीं बल्कि हम सोते हैं। और जितने लोग खाक में सो रहे हैं उनमें से बहुतेरे जाग उठेंगे। सब नहीं जाएंगे भाई, लोग कब्रें सारी नहीं खोली जाएंगी। मुर्दों में से बहुत से लोग नहीं जी उठेंगे, लेकिन जितने लोग जी उठेंगे हैं बहुतेरे, शायद आधे से ज्यादा हो। आइए अग्री, बहुतेरे लोग जाग उठेंगे। बाज हयाते अब्दी के लिए, यानी हमेशा की जिंदगी के लिए। काश मैं भी उसमें, माई डिजायर, माई डिसीजन, मैं उन्हीं में हूं। शायद मैं जब खाक में सो जाऊं तब यीशु मसीह आए। उस दिन बहुतेरे जाग उठेंगे, बाज हयात अब्दी के लिए और बाज रुसवाई और जिल्लत अब्दी के लिए। भैया जिंदा तो दोनों हुए, कुंवारियां तो दोनों थी। 5 अकलमंद वाली भी और बेवकूफ वाली भी थी। 5 दाखिल हुई थी, 5 दाखिल नहीं हुई थी। देखिएगा चुनाव, ये यीशु मसीह के पीछे चले हैं, यीशु मसीह को फॉलो करा है, यीशु मसीह में मर गए, लेकिन जब जी उठने लगे तो कुछ तो चले गए हमेशा के जीवन के लिए। जहां पे कहा है आए मेरे बाप के मुबारक लोगों, उस बादशाह में शामिल हो जो बनाए आलम से पेशतर तुम्हारे लिए तैयार की गई है। बहुतेरे उसमें जाएंगे। और जिनका नाम किताब हयात में नहीं लिखा होगा, यानी जो जी भी उठे और उन्होंने वो काम नहीं करे जिसके लायक वो बादशाह में जाते हैं, कहां जाएंगे? हमेशा की जिल्लत के लिए, हमेशा की जिल्लत के लिए।
खुदा बाप आपकी जिंदगी चाहता है कि आप हमेशा की जिल्लत ना उठाएं। दुनिया में आपने बहुत जिल्लत उठा ली, इस दुनिया में आपने बड़ी जिल्लत उठाई। लाजर की तरह आज भी बहुत से खुदा खादिम जिल्लत उठा रहे हैं, लेकिन उम्मीद करिए कि मैं वहां पर हयात अब्दी पाऊं जैसे लाजर ने पाई। आप फैसला आपके हाथ में है, फैसला आपके हाथ में है। क्या आप हयात अब्दी पाना चाहते हैं या जिल्लत की जिंदगी चाहते हैं? इसी जीवन में हैं, मरने के बाद कुछ नहीं होगा। इसी जिंदगी में आपको हयात अब्दी के लिए तैयार होना है और इसी जीवन में जिल्लत की जिंदगी के लिए खुदा बाप आपको बचाने के लिए आया। बाइबल में लिखा है जो कोई ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा का जीवन पाएगा। लेकिन दानियल की किताब क्या बता रही है? चुनाव आपका, चुनाव आपका। आप कहां पे जाने के लिए अपना रास्ता तैयार कर रहे हैं? लोग कनाट प्लेस जाने के लिए सिर्फ एक ही तो रास्ता है, ये वो दिल्ली में शकरपुर से। लेकिन कुछ लोग जो निजामुद्दीन पुल से जाते हैं, कुछ लोग गीता कॉलोनी के पुल से जाते हैं। रास्ते अलग हैं। मेरा रास्ता सीधा है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू गो टू द ITO, देन यू एंटर इन द कनाट प्लेस, डायरेक्ट वे। और आसमान में जाने का भी सीधा रास्ता है कि आप वो काम करें जो आपको हयात अब्दी दिलाए। मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना खिलाया। मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी पिलाया। मैं बेघर था, तुमने मुझे घर में उतारा। मैं नंगा था, तुमने मुझे कपड़े पहनाए। मैं बीमार था, तुम मुझे देखने आए। लोग कहेंगे कब? तो यीशु मसीह ने कहा तुमने मेरे इन छोटे भाइयों, हु इज द छोटे भाई? आई एम द यंगर ब्रदर ऑफ जीसस क्राइस्ट। द एवरी सर्वेंट ऑफ द गॉड इज द यंगर ब्रदर ऑफ द जीसस क्राइस्ट। और बाइबल में लिखा है तुमने मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों के साथ कुछ करा तो ये मेरे लिए करा। आप हमेशा के जीवन में दाखिल होने के लिए अपनी जिंदगी को खुदा के लायक बनाइए। जब कोई, बाइबल में लिखा है जब कोई पहलवान लड़ने जाता है, क्या लिखा है? जब कोई पहलवान लड़ने जाता है तो बहुत सी बातों का प्रेस करता है। जब हम कहीं जाते हैं, अब जैसे पहलवान जब कुश्ती में लड़ने जाता है, क्या के लिए जाता है? ताकि सेहरा पहन कर आऊं। लेकिन परहेज नहीं करेगा तो सेहरा नहीं मिलेगा। आई अप्रिशिएट दैट बॉयज जो अपनी बॉडी को ठीक रखने के लिए बड़ी परहेज करते हैं। पापा कह रहे हैं खाना खाओगे? नहीं, हम रात को नहीं खाएंगे। यस, ओके। इससे आप रहेंगे ठीक। यही आपने खुदा के लिए करना है, परहेज करना है। अगर कैसा परहेज? उन्होंने बड़ा परहेज करा। किसी ने तो मुझसे कहा कि वो जब हम उनके घर में जाए तो वो कहते हैं शू उतार के आओ बाहर। हाँ, परहेज है भाई। नेवर। परहेज बहुत अच्छी चीज है, लेकिन खुदा के काम में यह वाला परहेज काम नहीं करेगा। खुदा चाहता है अब सुने हम क्या कर रहे हैं। हमेशा की जिंदगी, ये जिल्लत की जिंदगी, ये किसी के नहीं है, ये तो आप ही के हाथ में है। क्योंकि बाइबल में लिखा, सुनिएगा, जुबान के हाथ में मौत भी है और जिंदगी भी है। यू चूज। आपको चुनना है कि मुझे जिंदगी चाहिए। मैं तो वही काम कर रहा हूं कि मुझे जिंदगी चाहिए। इट्स वेरी नेसेसरी। देखिए, पहले निकाली व्यवस्था विवरण, स्टिस्ना, ड्यूटरमनी चैप्टर 30 एंड वर्स 15। खुदावन ने मूसा के जरिए से 30वां अध्याय पहले 15वीं आयत पढ़े। खुदा ने मूसा के जरिए लोगों को तायद करा, लोगों को एक शिक्षा दी, लोगों को एक बात बताने लगा। जैसा एक बाप अपने बेटे को बताता, बेटा जब तुम गाड़ी चलाते हो ना तो सुनना, वहां पे कैमरे लगे हैं और वहां पे 70 से ऊपर की स्पीड में चलाओगे तो तुम्हारा चालान कट के घर पे आ जाएगा कि 60 से कम चलाना। देखो, मैंने आज के दिन जिंदगी और भलाई को और मौत और बुराई, बड़े ध्यान सुनिएगा। देयर आर 2 ऑप्शन, जिंदगी और मौत, भलाई और बुराई। अब इसमें से आपने चुनना है, जिंदगी चुन रहे हैं या मौत चुन रहे हैं।
आज दुनिया में बहुत से लोग यीशु मसीह के पीछे चलने वाले मौत चुन रहे हैं, सलीब टाकते हैं लेकिन मौत चुन रहे हैं। किसी दिन मेरे को यह मौका मिलेगा तो बताऊंगा, लेकिन आज मेरा टॉपिक है यू चूज द वे टू गो टू द हेवन। देखो मैंने आज तुम्हारे आगे जिंदगी भी रखी है और मौत भी रखी है, भलाई भी रखी है और बुराई भी रखी है। आगे क्या लिखा है? तुम्हारे आगे रखा है। हाँ क्योंकि मैं आज के दिन तुमको हुक्म हाँ, देता हूं आज के दिन में तुमको हुक्म देता हूं कि तुम खुदावंद अपने खुदा से मोहब्बत रखो। अब बड़े ध्यान सुनिएगा, मैंने सिर्फ 15वीं आयत कहा था, उसके बाद 19वीं आयत में आइएगा जी। मैं आज के दिन आसमान को और और जमीन को गवाह बनाता हूं तुम्हारे बरखिलाफ गवाह बनाता हूं जी। कि मैंने जिंदगी और मौत को और और बरकत, अब वहां कह रहा था भलाई और बुराई, यहां पे थोड़ा सा चेंज हो गया है, बरकत और लानत। बरकत अगर आप पाना चाहते हैं तो चुनना आपने। बहुत से लोग जब बरकत पाना चाहते हैं तो वो काम करते हैं जो खुदा खादिम उनसे कहता है और उन्हें बरकत मिलती है। वो कहता है हाँ लो भाई साहब ने मेरे लिए दुआ करी थी, इस खुदा खादिम ने मेरे लिए कहा था, आज मुझे बरकत मिल रही है। मेरे हाथ में है कि मैं चुनूं कि जिंदगी और मौत और बरकत और लानत। हाँ बस तुम क्या करना, जिंदगी ही को। आपको पता है जिंदगी कौन है? जिसके पास खुदा का बेटा है उसके पास जिंदगी। अब आप देखिए आपने क्या चुना है, डेविल को चुनना है या खुदा के बेटे को? मैं खुदा के कलाम से आपसे वाबस्ता होकर बताना चाहता हूं, जिंदगी आप चुन सकते हैं, मौत भी आप ही चुन सकते हैं, दोनों आपके हाथ में हैं। जब ये तो मती रसूल की इंजील के 27 बाब के 17वीं आयत में जब पिलातुस के पास यीशु मसीह को लाए और उसके ऊपर बड़े बड़े इल्जाम लगाए तो पिलातुस उसको बाहर लेकर आया और कहने लगा, सुनिएगा बड़ी अच्छी चीज लिखी है जी। पर जब इकट्ठे हुए तो पिलातुस ने उनसे कहा तुम किस, अब ध्यान से ये बात मेरे और आपसे हो रही है, तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारी खातिर छोड़ दूं? देखिएगा अब ये तो हमें समझना चाहिए था, वहां पे 2 ही आदमी थे और 2 में से एक को छोड़ना था, क्योंकि उस जमाने में जब फंसा होती थी तो उसके उस टाइम पर एक कैदी को छोड़ दिया करते थे। तो यीशु तो पिलातुस ने कहा एक तो ये है जिसमें तुम इल्जाम लगा रहे हो कि अपने आप को खुदा का बेटा कहता है, दूसरा वो है जिसने बहुत से घर बर्बाद करे हैं, बहुत सी औरतों को बेवा करा है, बहुत से बच्चों को यतीम बना दिया है। अब तुम बताओ मैं किसको तुम्हारी खातिर, किसकी खातिर? ये पिलातुस का फैसला नहीं है, ये हमारा फैसला है। अब लोगों को तो सोचना चाहिए था, वहां पे जितनी भीड़ होगी सबको पता था, और जो फकी फरीसी थे, जो हाकिम थे, जो काहिन थे, उन्होंने खुद अपनी आंखों से देखा था। अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, टूंडों को हाथ मिलते हैं, गूंगे सुनते हैं, सब देखा था। और जब ये फैसला होने लगा किसे चुनूं बताओ, तो क्या का मालूम है? पढ़े जी। क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने उसको हसद के लिए पकड़वाया। हाँ। और जब वो तख्ते अदालत में बैठा था, हाँ। तो उसकी बीवी ने उसे कहना भेजा, नहीं, वहां पे लिखा है मैं तुम्हारी खातिर किसको छोड़ दूं? तो सब ने कहा बरअब्बा को छोड़ दे। सब कहने लगे बरअब्बा को छोड़ दे, बरअब्बा को छोड़ दे, लेकिन क्या ना इसके साथ क्या करूं? सलीब दे। मरते तो सब हैं, यीशु मसीह लानत वाली मौत मरा। कैसे वाली मौत? क्योंकि लिखा है जो कि काठ पे चढ़ाया जाता था वो श्रापित होता था, वो लानती होता था। मेरे और आपके खातिर उसने श्रापित भी बनना कबूल कर लिया। उसने ये निर्णय करा, यस मैं मरूंगा, लेकिन किसकी खातिर? सारी दुनिया के खातिर। तभी तो लिखा है वो हमारे सारे गुनाहों को लेकर सलीब पे चढ़ गया, और वो लेखा जो हमारे विरुद्ध था उसने सलीब पे चढ़ के मिटा दिया। लोग कह रहे थे यीशु को सलीब दो, यीशु को सलीब दो। ये उनका वक्त था चुनने का। आज भी हमारे पास वक्त आता है कि हम क्या चुने। जब इबादत में जाना, इबादत में चुने, या कोई हमें और बुला रहा हम उसे चुने। जब हम चर्च में जा रहे हैं तो हम अपनी खुदाई खिदमत को चुने या हम और कोई बात चुने। मुझे याद है कि हम बहुत से लोग जो मेरा कलाम सुन रहे होंगे उनको भी शायद याद आ जाएगा। हम
उपहार सिनेमा के बाहर एक चर्च है, फ्री चर्च CNI का। उसमें मेरे दोनों बच्चे बड़े छोटे छोटे थे और हम वहां पे 3 दिन की कन्वेंशन कर रहे थे। तो एक दिन मेरे बेटे आशीष, जो कि वो कॉन्गो बजाता था, 8-10 साल का लड़का था, उसके अलावा कोई और था ही नहीं वहां पे बजाने वाला, ना कोई खंजरी बजाने वाला था। मैं खंजरी बजाता था और वो कॉन्गो बजाता था। उसकी हालत खराब हो गई, मैं उसे घर पे छोड़ के चला गया कन्वेंशन में, और उसे दवाई ले लेना। आज हम रास्ते में सोचते जा रहे थे क्या होगा। वो उस वक्त मेरा चुनाव का वक्त था कि मैं अपने बेटे को चुनूं या खुदा की खिदमत को चुनूं। उस टाइम मेरे साथ गुल्लू वगैरह थे लड़के, और उनके साथ मैं इबादत में गया था। और जब देखा तब 6 बजे के बाद आशीष भाई अपनी माँ की उंगली पकड़ के आ रहे हैं। चुनाव का वक्त है आपका। आप घर पे रह के अपने बच्चों की जान नहीं बचा सकते, आप घर पे रह के अपनी जान नहीं बचा सकते, लेकिन आप घर से निकलकर खुदा के लिए खर्च होकर अपनी भी जान बचाएंगे और अपनी औलाद की भी जान बचाएंगे। चुनाव का वक्त है, आपको चुनना है कि आप क्या कर रहे हैं। मैं किसको छोड़ दूं? उन्होंने कहा बरब्बा को छोड़ दूं, बरब्बा को। अरे बरब्बा इतना खराब आदमी हमें तो वही चाहिए। खुदा बाप आपसे प्यार करता है। आप किसको चुन रहे हैं, जिंदगी या मौत को? आप जिंदगी को चुनिए, आप जिंदगी को चुनिए, क्योंकि जिंदगी आपका इंतजार कर रही है। जिंदगी और मौत आपके हाथ में है। चुनना आपका काम है, चुनना आपका काम। आइए दुआ करें, आइए दुआ करें। पास्टर आशीष के साथ आज दुआ करें ताकि खुदा का नाम जलाल पाए। पास्टर आशीष आए और हम सबके लिए दुआ करें। आइए अपनी आंखें बंद करें, प्रार्थना करें, अपने स्वरों को झुकाएं और आज मिलके इस बात को हम परमेश्वर से कहेंगे कि पिता परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे कि हम डिसीजन ले सकें, हम एक फैसला ले सकें, एक दृढ़ निश्चय कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, मैं दुआ करना मांगता हूं आज के इस अच्छे वचन के लिए। मैं शुक्रगुजारी करता हूं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से कि आपने अपने दास की मार्फत अपने वचन से हमें भरा है और हम लोगों को यह सिखाया है परमेश्वर कि हम तुझ में सही फैसले ले सकें। हम चाहते हैं इन फैसलों को लेने के लिए होली स्पिरिट हमारी अगुवाई कर, ताकि पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम सही और गलत की पहचान कर सकें। अपने दास को अपने प्रकाशन से और भर, और जो इस वक्त सुन रहे हैं और देख रहे हैं उनको इतनी सामर्थ्य दे कि परमेश्वर वो तेरी हुजूरी में बने रहें और तेरे नाम को ऊंचे में उठाएं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो ज़रूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423